इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। 28 फरवरी को आधांतर के बैनर तले नाटककार, निर्देशक एवं संपादक डॉक्टर माधुरी सुबोध के संयोजक के साहित्य मंथन संवेदना और संवाद शीर्षक के अंतर्गत एक आत्मकथा कार्यक्रम का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। आधांतर के रचनात्मक डॉक्टर स्वाति सुबोध की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में बिरला फाउंडेशन के डायरेक्टर, कवि एवं संपादक हिंदी जगत प्रोफेसर सुरेश ऋतुपूर्ण, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ड्रामा डिवीजन आकाशवाणी, साहित्यकार एवं रंगकर्मी काजल सूरी, कवि कथाकार एवं संपादक पूर्व प्रवाह डॉक्टर आशा जोशी, वरिष्ठ पत्रकार एवं स्वतंत्र लेखन प्रीतपाल कौर, डायरेक्टर सांख्यिकी एवं तकनीकी विभाग, कवि नाटककार एवं कथानटी डॉक्टर सुमन केसरी ने अपनी पुस्तकों के कुछ अंशों पर प्रकाश डाला तथा लेखन के अनुभव भी साझा किए। मंच का संचालन दैनिक समाचार पत्र जनसत्ता की पूर्व वरिष्ठ पत्रकार पारुल शर्मा ने किया। ये माधुरी सुबोध जी का अध्यांतर मैगजीन है, उन्होंने करवाया है। जो जितने भी साहित्यकार हैं जाने माने, ख़ास तौर पे फीमेल्स, उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो कविता की शक्ल में है या नाटक की शक्ल में है या फिर कहानियों की शक्ल में है, उनकी जो रचना, उनका जो किस तरह से एक लेखन की का जो सफ़र है वो कैसा रहा है, हर लेखक का जो यहाँ पे जिनको इनवाइट किया गया, उस सफ़र के बारे में बात करने के लिए ये आयोजन किया गया। और उस सफ़र के साथ साथ जो आपने किताब लिखी, जैसे मैंने लल्लेश्वरी लिखी है क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ, या मैंने हब्बा खातून लिखी हैं, तो इन किताबों नाटकों को लिखने के पीछे क्या मेरा एम था, या मैंने एक और नाटक जिस पे मेरी चर्चा हुई है, एक युद्ध और, वो नशे की समस्या पर था। तो इनको लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें जहन में रखी, कैसा सफ़र रहा, उन पर ये आज की जो संयोजन था, जो ये मंथन था, साहित्यिक मंथन, ये उन्हीं चीज़ों पर था। असल में जैसे सब लोग बात कर रहे थे, कोरोना काल में लोगों ने एक दूसरे को काट दिया था, संबंध हमारे छूट गए थे। तो उसके बाद ये नया सिलसिला है जो हम चालू कर रहे हैं। पहले भी इस तरह की गोष्ठियाँ होती रही हैं और अब भी कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर से लोग जुड़ें, एक दूसरे ने क्या लिखा है, क्या सोचा है, क्या सोचता है, वो दिशा लोगों को मिल सके। जब तक आपसी संबंध और मुश्किलों का अंदाज़ा नहीं होगा, तब तक रचना बड़ी कठिन हो जाती है। आद्यांतरा का आज का ये आयोजन एक विशिष्ट आयोजन था, जिसमें इस समय लिखने वाले 5 महिला लेखिकाओं और एक अकेले मेरी कविताओं के बारे में चर्चा हुई। मैंने अपनी इधर की प्रकाशित पुस्तक, जिसमें मेरी फोटोग्राफी भी है और मेरी कविताएं भी हैं, के बारे में मैंने चर्चा करते हुए बताया कि ये कविता की किताब कैसे बनी, जब मैं नहीं रहूँगा। हालांकि इस शीर्षक से लोग बहुत परेशान होते हैं, चौंकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे शब्द रहेंगे। तो मेरी कविता भी है कि जब मैं नहीं रहूँगा और मेरे शब्द रहेंगे, तब मैं उनसे मुक्त हो जाऊँगा। तो इस तरह की गोष्ठियाँ होनी चाहिए, ताकि नए लोग जो आ रहे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको भी प्रेरणा मिले और वो कम से कम ये समझे। आज के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले माधुरी जी को बधाई, और इसको अध्यांतर को। बात क्या है कि जब तक आप साहित्यिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे और इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ये आपका जो साहित्यिक मैसेज है ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा। कि विचार तो सबके पास होते हैं, अनुभव सबके पास होते हैं, लेकिन विचारों को, अनुभवों को दूसरों तक प्रेषित करना, दूसरों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी कला है ये। और मैं कहती हूँ कि साधना है और साथ में तपस्या है, ये आसान काम नहीं है। तो मैं इसके लिए कहूँगी कि आप अच्छे लोगों को पढ़ते रहें, अच्छे राइटर्स को लिखते रहें और उनकी बातें सुनते रहें, तो आपके लेखन में भी फ़र्क पड़ेगा उससे। मैं बहुत बधाई देती हूँ आज के कार्यक्रम के लिए कि दिल्ली में ऐसे अवसर मिलते हैं, तो हम लोगों को ये ऐसे मौके छोड़ने नहीं चाहिए, अटेंड करने चाहिए। और इनको इतने बड़े बड़े राइटर को सुनने का मौका मिला मुझे आज, ऋतुपर्ण जी और दूसरे लेखकों को, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। हाँ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और हमारी गुरु रही हैं, हमने उनसे पढ़ा है, डॉक्टर माधुरी सुबोध जी, उनकी संस्था है आद्यांतरा, उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज के समय में मैं समझती हूँ कि लेखन एक बहुत ही कठिन कर्म है,
और जितना लेखन कठिन है उतना ही उसका छपना जो है, प्रकाशित होना। तो सबने उस पर तो बात की, उन्होंने जो जो लिखा, लेकिन वो दर्द भी बयां हुआ कि किस तरीके से कठिनाई आजकल किसी भी पुस्तक को प्रकाशित करने में हो रही है। जो भी लिखा है उसे दूसरे तक पहुंचाना कितना मुश्किल है। किंतु जो भी अपने लिखा, लाहौर की यात्रा के बारे में जिक्र हुआ और दूसरी भी चीज़ें, कविताएं सुनाई गई। तो कुल मिला के बहुत खूबसूरत कार्यक्रम, और ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए, क्योंकि साहित्य जो है कहीं ना कहीं मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाता है।